हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल। ठीक है, सीजीएल यानी कि झारखंड जो सचिवालय का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसमें जो मैथ्स का सेक्शन है, ठीक है, मैथ्स में जो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 150 में, 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स से आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जहाँ पर जेएसएससी ने जो सिलेबस डाल रखा था, ठीक है, तो उसी को मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक उसमें आता है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो उसे भी देख लो, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा। हाँ, ये डिस्कस होगा कि उसके अलावा, ठीक है, जैसे उन्होंने जो चीज़ें बता रखी है वो तो हम आपको एकदम बताएंगे कि वही चीज़ें, और साथ में जो और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के, ठीक है, क्या करने वाले हो, अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिलेबस में जो अपना डालते हैं कि ये वो तो मस्ट है, एकदम आपको पढ़ना है। वहाँ से कुछ भी हो जाए, कहीं और से आए या ना आए, मगर वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम बताएंगे ही। बाकी इसके अलावा और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि आपको क्या हो कि 20 क्वेश्चंस में से आप कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। एक दो क्वेश्चंस हम लोग इसलिए भी नहीं रखते क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा ट्रिकी टाइप हो, थोड़ा टफ हो, जो कि आपको बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाए, तो उसको आप उस पर अपना दिमाग ना चलाओ। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग छोड़ के चलेंगे कि 2 क्वेश्चन हटा दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो कि 16 से 18 क्वेश्चन करने की पूरी से पूरी कोशिश, मतलब अब कंप्लीट कोशिश करना कि हाँ मेरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखना, अगर आप मेरा अगर इससे पहले का वीडियो देखो जहाँ मैंने कंप्लीट सिलेबस बताया सीजीएल वाला, ठीक है, पेपर 3 का, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैथ्स में, ठीक है, उन्होंने खुद दे रखा है कि एक तो अर्थमेटिक, ठीक है, 1 मिनट, अर्थमेटिक तो सिर्फ दिया है उन्होंने अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि नंबर सिस्टम आ जाएगा, एचसीएफ, एलसीएम आ जाएगा, एज, परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस तरीके के डिस्काउंट्स, ठीक है, आपके और क्या हो जाएंगे टॉपिक, और जैसे हो जाएगा ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहेंगे, SI CI रहेगा। तो अर्थमेटिक में बहुत सारे चीज़ें आती है, तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ ये कहा कि अर्थमेटिक से हम लोग पूछेंगे। अब अगर हम एडवांस मैथ्स की और अगर देखते हैं कि एडवांस मैथ्स में क्या क्या टॉपिक दिए हुए, यानी कि जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो उसे एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रहा एडवांस मैथ्स का। ठीक है, अब एडवांस मैथ्स में उन्होंने जो क्लियर वहाँ मेंशन किया है वो एक तो है आपका मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन, तो ये टॉपिक जो है आपका VVI है, यानी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे इसमें आप 2D, ठीक है, एंड 3D, ये दोनों करना है। एक बार आप क्वेश्चन देख लेना, एकदम प्रीवियस ईयर का देखो, अगर बिलीव नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन आया, और सिलेबस भी जाकर देखे, कंप्लीट सिलेबस जो सीजीएल वाले मतलब जेएसएससी के नोटिफिकेशन में था, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है एलजेब्रा। यहाँ ये भी टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी पढ़ना। अगर आप फर्स्ट में कोशिश करना कि आप मेंसुरेशन पढ़ लो। हाँ, एक चीज़ और ये कि फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, बट जो क्वेश्चन रहेगा वो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, ईजी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूला को आप बहुत अच्छे से करते हो, फॉर्मूला बेस्ड वाला, तो कम ये पे आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एलजेब्रा हो गया। ठीक है, और क्या आता है, तो और एक आ जाता है टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये भी VVI है, ये भी सिलेबस में आपका दे रखा है, और ज्योमेट्री। तो अगर आपको सबसे पहले करना हो तो मेंसुरेशन कर लेना, एलजेब्रा करना, फिर ट्रिग्नो करना। ज्योमेट्री क्योंकि बहुत बड़ा है, तो अगर आप इसे थोड़ा छोड़ना चाहो तो बाद में भी करना, बट अगर आप आजकल में स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन तो आप यहाँ से शुरू करना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ से एकदम कंफर्म आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसे आप पहले कर लेना। ठीक है, अब अर्थमेटिक की बात करते हैं।
ठीक है। तो इस पे जो चीज़ें आपको पहले करनी होगी वो एक तो हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम से, ठीक है, और LCM HCF वाला वो कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एज कर लीजिएगा, फिर परसेंटेज जो होता है वो करिएगा, और एक जो होता है वो रेशियो प्रोपोर्शन वाला, ठीक है। ये टॉपिक क्यों आपको पहले करने को कहा जा रहा है अर्थमेटिक में, इसलिए करने को कहा जा रहा है क्योंकि ये आपका जो है वो बेस बना देगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो चीज़ें नंबर सिस्टम से, LCM HCF से क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, और अगर आप परसेंटेज करते हो और रेशियो वाला करते हो, यानी रेशियो क्या बोलो इसे, ठीक है, रेशियो ही बोल रहे हैं, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनल वाला, तो ये क्वेश्चन अगर यहाँ से अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर रहेगी तो बाकी का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और एवरेज का क्वेश्चन हो गया, डिस्काउंट के हो गए, SICI के हो गए, वो बहुत ईजी तरीके से बनना हो, मतलब बनने लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप ये चीज़ें भी लेकर के चल सकते हो, मतलब इतना आप कर लेना। अब एक चीज़ जो आपको कंफर्म जो एग्ज़ाम में आता है वो है डेसिमल वाला, मतलब ये चीज़ें आप करोगे तो वो तो क्लियर हो जाएगा, मगर यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि डेसिमल वाला जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आता है रूट एंड स्क्वायर वाला, तो रूट एंड स्क्वायर ये भी आप देख लेना, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, और एक संख्या चलिए तो ठीक हो गया। तो इतने यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये चीज़ें जो बताई वो आप पहले समझना कि किस किस तरीके से मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नो हो गया, ठीक है। वहाँ से तो कंफर्म क्वेश्चन आता है तो उसको पहले आप कर लेना। डेसिमल, रूट स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन से आता है, तो उससे पहले मैंने क्या बोला कि आप ये सारे टॉपिक करोगे तो आने वाले अभी जो बाकी टॉपिक बताएंगे वो आपका क्या होगा कि बहुत ईजिली आप कर पाओगे। तो वो चीज़ें आप यहाँ से समझिए। देखिए, इतना चीज़ पढ़ लेने के बाद आपको जो पढ़ना है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन वो आप बाद में पढ़ना। पहले तो मैंने बता दिया कि परसेंटेज टॉपिक आपको पढ़ लेना है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी पढ़ लेना है। प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट वो भी आप कर लोगे, ठीक है, डिस्काउंट ये भी कर लेना। अब SICI यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और आपका एक वर्क वाला आता है, ये क्या बोलते हैं उसे, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क से। तो इतना ये जो चीज़ें हैं वो तो आती ही है, इतना आपको करना है। मतलब यहाँ से अगर आप करोगे तो आप 12 से कैसे 14 से 15 क्वेश्चन आप कंफर्म कर लोगे, जितना मैंने अभी टॉपिक बता दिया उतना से, ठीक है। बचे 4-5 और, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि हाँ, उसके अलावा आपको क्या करना है, एक तो करना है, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक हो गया एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट लेस लॉस मैंने बता दिया, डिस्काउंट पे है, SICI भी मैंने बताया, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया। टाइम एंड वर्क मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वो हो गया। फिर एक हो जाता है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले से, ठीक है, और हाँ, और बोट एंड पाइप एंड सिस्टम, देखो वो टाइम एंड वर्क वाला आप करोगे तो उसमें पाइप सिस्टम हो गया, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम अगर ये वाला TSD वाला कर लोगे तो वो हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ठीक है, ट्रेन वाला आप कर लेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक है, ठीक है। तो इतना सारा आप कर सकते हो। एक दो और टॉपिक जो छूट गया है, ठीक है, अगर मुझे आपको मैंने जो कमेंट है उस पर पिन कर देंगे कि ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। वो चीज़ें जो भी छूट जाएगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, बट अभी जो फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट मैंने टॉपिक बताए 2-4 वो आप वापस से समझ लीजिए। कि पहला तो आपको मेंसुरेशन करना है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है पहला, आपको ये कर लेना है। फिर ट्रिग्नो, ठीक है, अलजेब्रा, ठीक है, ये भी हो गया, और ज्योमेट्री भी इम्पॉर्टेंट है बाकी, बट अगर आप इसे बाद में करना चाहो तो
कर लीजिएगा, ठीक है। उस कुछ समय के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा, अर्थमेटिक पे चले जाइएगा। अर्थमेटिक पे जो इम्पॉर्टेंट है वो तो पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में परसेंटेज, यानी परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 क्वेश्चन डिस्काउंट से भी आता है। SI और CI अगर आप देखोगे, SI एंड CI, तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने जो वो डेसिमल वाला बताया आपको, एक इजी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको डेसिमल, ठीक है, रूट एंड स्क्वायर वाला, ओके, और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ टॉपिक है जो कि VVI है, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैथ्स को पढ़ना कैसा है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स कभी भी नहीं पढ़ रखा होगा, कभी ना कभी तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी और भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है। तो आप क्या करो, हर एक ये से जैसे कि मेंसुरेशन करते हो तो लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं उसे आप बना लेना, ठीक है। कोई भी अलजेब्रा के भी जो लेटेस्ट में चल रहे हैं वो बना लेना। और हाँ, एक चीज़ अगर आप पहले का देखोगे ना तो RS अग्रवाल का, ठीक है, RS अग्रवाल, RS अग्रवाल सर जो हैं, उनकी किताब को आप वहाँ से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, क्योंकि एक जो वो सर्कल वाला था कि एक घोड़ा है या गाय है जो कि एक खूंटे से उसे बांधा गया है और वो गाय जो है वो चर रहा है, मतलब वो जो उसका रस्सी है वो कितने ये पर घूमेगा और उसका क्षेत्रफल जो है, इसी टाइप से एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उसी किताब से उठा करके लिया गया था, वो प्रीवियस टाइम का जब है वो बता रहे, प्रीवियस में जो पूछा गया था उससे, ठीक है। तो अलजेब्रा बोल रहे, RS अग्रवाल जो सर का बुक है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 10th लेवल का पूछा जाएगा तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन आपको लगेंगे या लेटेस्ट पे जो बन रहे हैं वो भी नया आप देख सकते हैं, ओके। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस हार्ड होंगे। तो आपको कोशिश करना है कि करीबन 16 से 18 भी अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हो तो एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाता है। बाकी जो जिनका वीक है अगर वो इतना नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है, तो वो करीबन 12 से 14 क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे और बाकी जो सेक्शन है उस पर मेकअप करने की उसे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है। एक चीज़ और जो मेरा हमेशा से कहना है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो करने चाहिए, एकदम करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आप जरूर मारना, और एक ऐसा सेट, ठीक है, जो मार्केट में हो और जो एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो वैसे सेट को भी आप कम से कम 20 सेट ऐसे मार लेना, ठीक है। किसी अदर वीडियो में हम ये भी बात कर लेंगे कि आपको क्या ऑनलाइन वाला टेस्ट देना चाहिए या ऑफलाइन वाला देना चाहिए। तो इस तरीके के जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर करना चाहिए और साथ में 20 जो लेटेस्ट अभी जो का जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखना, आपको कोई ना कोई सजेस्ट जरूर करेगा कि कौन सा जो सेट है आपको एकदम सेम पैटर्न पे देता है, तो उसे भी आप मान लेना, ठीक है। इतने चीज़ें कीजिए। आपके पास अगर 4 मंथ, अगर आप मानते हो कि मेरे पास 4 मंथ का समय है बचा हुआ, तो मैथ्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।